कब्रिस्तान की वो आखिरी रात। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास बने पुराने कब्रिस्तान की, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उस कस्बे में एक आदमी रहता था, रमेश चौधरी। उम्र लगभग 32 साल। पेशे से बिजली मिस्त्री, लेकिन दिल से थोड़ा जिद्दी और बहादुर। गांव में अक्सर लोग कहते थे कि पुराने कब्रिस्तान में रात को अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, फुसफुसाने की और कभी-कभी मिट्टी खोदने की भी। रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन चाय की दुकान पर उसने सबके सामने कह दिया, मैं आज रात 12 बजे कब्रिस्तान में जाऊंगा और वहीं 1 घंटा बैठ कर आऊंगा। गांव वाले डर गए। कुछ ने मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात 12 बजे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में आधा चांद था। कब्रिस्तान के चारों तरफ टूटी हुई दीवारें और पुराने झुके हुए पेड़ खड़े थे। रमेश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। शुरू में सब सामान्य था, बस हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की आवाज। लेकिन 10 मिनट बाद उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों की नकल कर रहा है। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, फिर वही आवाज। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं। अचानक दूर एक ताजी कब्र के पास सफेद साया खड़ा दिखा। रमेश ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, साया गायब। लेकिन अब मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू क्यों आया है यहां? रमेश ने पलट कर देखा। इस बार एक औरत का चेहरा बिल्कुल पास था। आंखें पूरी काली और मुंह से मिट्टी गिर रही थी। रमेश जोर से चिल्लाया और भागने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के बाहर रमेश का मोबाइल पाया, लेकिन रमेश नहीं मिला। उस जगह की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी और एक नई कब्र बनी थी, जिस पर नाम लिखा था, रमेश चौधरी, मृत्यु पिछली रात। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, आज भी अगर आधी रात को वहां जाओ तो एक आदमी टॉर्च लेकर मदद के लिए चिल्लाता दिखता है, लेकिन जो भी उसकी तरफ बढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। कब्रिस्तान की वो आखिरी रात पार्ट 2। रमेश चौधरी के गायब होने के बाद पूरा कस्बा दहशत में था, लेकिन असली डर की शुरुआत अभी हुई थी। रमेश का सबसे करीबी दोस्त था विकास तिवारी। दोनों बचपन से साथ थे। विकास को यकीन था कि रमेश के साथ कुछ अलौकिक नहीं, बल्कि कुछ और हुआ है। गांव वाले कह रहे थे कि कब्रिस्तान ने उसे अपने पास रख लिया, पर विकास ने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। तीसरी रात। रात के ठीक 12 बजे विकास हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। इस बार हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। विकास सीधा उस नई कब्र के पास गया, जिस पर लिखा था, रमेश चौधरी, मृत्यु पिछली रात। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें दिखाई दिया, विकास के पीछे कोई खड़ा है। विकास ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे में वो साया अभी भी खड़ा था, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। सच्चाई का पहला संकेत। जैसे ही विकास ने दोबारा कब्र की तरफ देखा, मिट्टी के अंदर से हाथ बाहर निकला। वो हाथ बिल्कुल रमेश जैसा था, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। मिट्टी फटने लगी और अंदर से एक आकृति बाहर आई। वो रमेश था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा सड़ चुका था। विकास पीछे हटने लगा। तभी रमेश जैसी दिखने वाली उस चीज ने कहा, मैं अकेला नहीं रह सकता, किसी को तो मेरे साथ आना होगा। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के बाहर विकास का कैमरा पाया, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, विकास भाग रहा है और उसके पीछे 2 साए हैं, एक रमेश का और दूसरा उससे भी बड़ा, बिना चेहरे वाला। अब उस कब्रिस्तान में 2 नई कब्रें थीं। लोग कहते हैं, हर साल उसी तारीख को एक नई कब्र बन जाती है और उस पर नाम पहले से लिखा होता है। कब्रिस्तान की वो आखिरी रात पार्ट 3, असली राज। विकास के गायब होने के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। अब लोग उस कब्रिस्तान का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन इस बार कहानी में आता है एक नया किरदार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। जिले से विशेष जांच के लिए भेजे गए थे। वो अंधविश्वास में नहीं मानते थे।
उन्होंने सबसे पहले कब्रिस्तान का रिकॉर्ड निकलवाया। पुराने दस्तावेजों में एक नाम बार बार सामने आया। 1947 में उसी जगह एक आदमी को जिंदा दफना दिया गया था। उसका नाम था महावीर कश्यप। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक था और मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी मेरी नींद तोड़ेगा वो मेरी जगह लेगा। सच का सामना। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसी रात कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। रात 12:30 बजे। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे पूरा माहौल किसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन उस जगह पहुंचे जहां हर साल नई कब्र बनती थी। अचानक जमीन में दरार पड़ी और मिट्टी के अंदर से वही बिना चेहरे वाला साया बाहर आया। इस बार अर्जुन भागे नहीं, उन्होंने टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर डाली। धीरे धीरे उस साये का चेहरा बनना शुरू हुआ। पहले खाली, फिर आंखें, फिर मुंह, और वो चेहरा अर्जुन का अपना था। असली राज, वो साया कोई और नहीं था, वो महावीर कश्यप की आत्मा थी जो हर बार किसी जिंदा इंसान का चेहरा लेकर बाहर आती थी। जिसकी मौत होती उसकी जगह अगला इंसान ले लेता। कब्रिस्तान एक चक्र बन चुका था। एक आत्मा आजाद होने के लिए दूसरी को फंसाती। अर्जुन ने बंदूक निकाली, गोली चलाई, लेकिन गोली साये के आर पार हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कब्रिस्तान में एक और नई कब्र बनी थी। उस पर लिखा था इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, मृत्यु पिछली रात। लेकिन इस बार पुरानी कब्र जिस पर महावीर कश्यप 1947 लिखा था, वो पूरी तरह गायब थी। आखिरी सच्चाई। अब उस कब्रिस्तान में कोई महावीर नहीं है, क्योंकि वो आजाद हो चुका है। और कहते हैं अगर कभी रात को वहां जाओ तो एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, यहां मत आना, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का फाइनल पार्ट यानी सबसे डरावना अंत भी लिख सकता हूं, जहां ये चक्र हमेशा के लिए टूटेगा या फिर और भी भयानक बन जाएगा। डेविल। कब्रिस्तान की वो आखिरी रात, फाइनल पार्ट, चक्र का अंत। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की मौत के बाद गांव पूरी तरह डर में जीने लगा। लेकिन इस बार कोई और आगे आया। वो थी डॉक्टर मीरा सक्सेना, शहर की पैरानॉर्मल रिसर्चर। उन्होंने कई अजीब मामलों की जांच की थी। जब उन्हें इस कब्रिस्तान के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ कहा कि ये आत्मा आजाद नहीं हुई, ये अब और ताकतवर हो गई है। अमावस्या की रात। मीरा ने पता लगाया कि हर मौत अमावस्या की रात ही हुई थी। उसी रात मीरा ने कब्रिस्तान में एक विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया। रात 12 बजे चारों तरफ काली हवा घूम रही थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं। मीरा ने जमीन पर एक सुरक्षा चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन में दरार पड़ी और मिट्टी के अंदर से वही बिना चेहरे वाला साया बाहर आया। इस बार मीरा भागी नहीं, उन्होंने टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर डाली। धीरे धीरे उस साये का चेहरा बनना शुरू हुआ। पहले खाली, फिर आंखें, फिर मुंह, और वो चेहरा मीरा का अपना था। आखिरी टकराव। साया बोला, चक्र कोई तोड़ नहीं सकता, हर कोई मेरी जगह लेगा। मीरा ने आंखें बंद की और आखिरी मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कब्रिस्तान की सारी कब्रें एक साथ फट गईं। चीखें गूंज उठीं। सारे साए हवा में घुलने लगे। बिना चेहरे वाला साया तड़पने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा और अचानक सब शांत। अगली सुबह गांव वाले जब कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां कोई नई कब्र नहीं थी। रमेश, विकास और अर्जुन की कब्रें भी गायब थीं, लेकिन कब्रिस्तान के बीचों बीच एक नई पत्थर की तख्ती लगी थी। उस पर लिखा था डॉक्टर मीरा सक्सेना, जिसने चक्र तोड़ा। पर नीचे एक छोटी सी लाइन और थी, चक्र टूटा नहीं, बस सो गया है। आखिरी चेतावनी। कहते हैं अगर किसी अमावस्या की रात वहां जाओ और अपना नाम जोर से पुकारो तो मिट्टी के नीचे से कोई फुसफुसाता है, हम वापस आएंगे। जिसे लोग शांत अंत समझ रहे थे, वो बस शुरुआत थी। इस हिस्से के बाद कई लोगों ने काली घाटी मोड़ का नाम लेना भी बंद कर दिया। हादसे बंद, लेकिन शांति नहीं। विनोद शास्त्री की मौत के बाद कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। न कोई बस का हॉर्न, न कोई सफेद साड़ी वाली औरत। लोगों ने मान लिया आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन मार्च 2021 में खंडवा के पास एक अजीब घटना हुई। एक प्राइवेट बस रात 1:30 बजे अचानक सड़क के बीचों बीच रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद। ड्राइवर ने बाद में बताया, सामने मुझे एक पुरानी सरकारी बस दिखी
जिस पर MP 097786 लिखा था। बस के अंदर क्या दिखा? प्राइवेट बस के 3 यात्रियों ने बयान दिया, उन्होंने सामने वाली बस की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर धुंध थी और आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें काली थीं। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने लगा। उनमें से एक यात्री बेहोश हो गया, दूसरे की नाक से खून निकलने लगा। जब 2 मिनट बाद लाइट वापस आई, सामने कोई बस नहीं थी। पुरानी फाइल में नया नाम। इसी बीच इंदौर के पुराने रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। 2008 की दुर्घटना की फाइल में एक नाम कटा हुआ था। वो नाम था दीपक यादव। लेकिन 2008 में दीपक की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो उस बस में हो ही नहीं सकता था। फिर उसका नाम फाइल में क्यों था? अधूरा चक्र। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वे रास्ता बनाती हैं। लोगों को अब समझ आया, विनोद की मौत के बाद शायद आत्माएं शांत नहीं हुई, बल्कि अब उनके साथ दीपक भी जुड़ चुका था। अब बस में 3 नहीं 4 सवारियां थीं। आखिरी गवाह। अक्टूबर 2022 एक ट्रक ड्राइवर ने कसम खाकर कहा, मैंने काली घाटी मोड़ पर बस देखी। इस बार ड्राइवर सीट पर एक बूढ़ा आदमी था, पीछे एक औरत और बच्ची, और आखिरी सीट पर एक जवान लड़का। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन शीशे में उसे कुछ दिखा। बस उसके पीछे पीछे हवा में चल रही थी। सबसे डरावनी बात, अब हर साल 17 दिसंबर की रात 1:30 बजे काली घाटी मोड़ पर 4 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत, एक बच्ची, एक जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी। लोग कहते हैं, जिस दिन 5वीं आवाज जुड़ जाएगी, उस दिन वो बस सिर्फ दिखाई नहीं देगी, बल्कि रुककर दरवाजा खोलेगी। और शायद अगला नाम आपका हो। 5वीं आवाज। और वो रात जब बस सच में रुकी। इस भाग को पढ़ते समय अगर आपको पीछे से हॉर्न की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। 17 दिसंबर 2023, ठीक रात 1:28 पर काली घाटी मोड़ के पास अजीब सन्नाटा था। 2 लोकल यूट्यूबर भूतिया जगह एक्सप्लोर करने आए थे। उन्होंने कैमरा ऑन किया। टाइम रिकॉर्ड हो रहा था, 1:30। अचानक दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई आवाज नहीं, बस एक पुरानी सरकारी बस हवा में तैरती हुई आ रही थी। उस पर साफ लिखा था MP 097786। दरवाजा खुला। इस बार पहली बार दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कैमरे का माइक अचानक डिस्टर्ब होने लगा। यूट्यूबर में से एक बोला, भाई अंदर मत चलना। लेकिन दूसरा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, धीरे धीरे बस में चढ़ गया। अंदर का दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ड्राइवर सीट पर बूढ़ा आदमी विनोद, बीच की सीट पर सफेद साड़ी में सीमा, उसके पास छोटी आर्या और आखिरी सीट पर दीपक। चारों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। फिर पीछे की खाली सीट पर धीरे धीरे 5वीं आकृति बनने लगी। वो यूट्यूबर जो बस में चढ़ा था। 5वीं आवाज। बाहर खड़ा उसका दोस्त चिल्लाता रहा, लेकिन अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई। अब चक्र पूरा हुआ। उस रात के बाद वो यूट्यूबर कभी नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी फ्रेम में बस के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, सीट खाली थी, अब नहीं है। अब क्या होता है? अब काली घाटी मोड़ पर कभी कभी 5 परछाइयां दिखती हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ ड्राइवर बताते हैं कि कभी कभी सड़क पर कोई हाथ देकर बस रोकने की कोशिश करता है। अगर आप रुकते नहीं तो बस आपके पीछे चलती है। अगर आप रुक जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, सिर्फ एक सीट बाकी है। क्या ये सच है? स्थानीय लोग आज भी उस मोड़ से रात 1:30 बजे नहीं गुजरते। कुछ चीजें अखबार में नहीं छपती, लेकिन कहानियों में जिंदा रहती हैं। जब बस ने रास्ता छोड़कर लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू किया। इस हिस्से के बाद कहानी सिर्फ काली घाटी मोड़ तक सीमित नहीं रही। जनवरी 2024, अजीब शुरुआत। इंदौर की एक कॉलोनी में 3 अलग अलग घरों में एक जैसी शिकायत आई। ठीक रात 1:30 बजे बस के हॉर्न की आवाज। लेकिन उस कॉलोनी में कोई बस रूट नहीं था। पहला घर। पहले घर में रहने वाले रिटायर्ड टीचर ने बताया, मैंने खिड़की से देखा,
सड़क पर एक पुरानी सरकारी बस खड़ी थी। बस का नंबर MP 097786। बस की खिड़कियों में 5 परछाइयां दिख रही थीं। एक परछाई ने हाथ हिलाया। अगली सुबह टीचर गायब थे। कमरे की दीवार पर नमी से उभरा एक निशान था, 5 गीले हाथों के प्रिंट। दूसरे घर में CCTV लगा था। फुटेज में साफ दिखा 1:30। सड़क पर अचानक धुंध छा गई। धुंध के बीच बस का आकार उभरा, दरवाजा खुला और घर का गेट अपने आप खुल गया। घर का 19 साल का लड़का बाहर निकलता दिखा, जैसे नींद में चल रहा हो। वो बस में चढ़ गया। 2 सेकंड बाद बस गायब। फुटेज यहीं खत्म। तीसरी घटना, चौंकाने वाला सच। तीसरे घर में रहने वाली महिला ने बताया, बस के शीशे पर इस बार लिखा था, काली घाटी अब हर जगह है। उसके पति ने मजाक समझा, लेकिन अगले दिन उसके फोन में एक अनजान फोटो मिला। फोटो में वही बस और पीछे की सीट पर एक नई परछाई। अब बस में 6 सवारियां थीं। डरावना पैटर्न। अब हर बार जब कोई बस को देखता है, कुछ दिनों बाद वो खुद भी बस की परछाई बन जाता है। कहा जाता है बस अब मोड़ पर इंतजार नहीं करती, वो खुद रास्ता चुनती है। आखिरी चेतावनी, अगर कभी रात 1:30 बजे आपको अचानक ठंडी हवा लगे और दूर से बस का हॉर्न सुनाई दे, तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि अब सीट खाली नहीं होती, सीट बनाई जाती है। और कहते हैं जिस दिन बस में 13 सवारियां पूरी हो जाएंगी, वो बस सिर्फ दिखेगी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रुकेगी। 13वीं सीट। और वो रात जब आसमान भी कांप उठा। अब तक 12 परछाइयां जुड़ चुकी थीं। बस को सिर्फ एक और चाहिए थी। 17 दिसंबर 2024, ठीक 1:29 AM पर इंदौर और खंडवा के बीच हाईवे पर अजीब सन्नाटा था। मौसम विभाग ने उस रात साफ आसमान बताया था, लेकिन काली घाटी के ऊपर अचानक काले बादल जमा हो गए। 1:30 AM, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दूर से एक नहीं कई हॉर्न की आवाजें आईं, जैसे अलग अलग समय की बसें एक साथ बज रही हों। बस का असली रूप। इस बार जो बस दिखाई दी वो पहले से बड़ी थी। खिड़कियों में धुंध नहीं थी, अंदर साफ दिखाई दे रहे थे 12 चेहरे। सीमा, आर्या, दीपक, विनोद और वे सब जो सालों में गायब हुए थे। सबकी आंखें काली। ड्राइवर सीट खाली थी। 13वीं सीट। उसी समय हाईवे से एक बाइक गुजरी। बाइक पर एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे बस दिखी। बस अचानक उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। अंदर से 12 आवाजें आईं। बस एक और। लड़का जैसे सम्मोहित हो गया। उसने बाइक सड़क किनारे गिराई और बस की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम बस में रखा, आसमान में तेज बिजली कड़की। कुछ अनोखा हुआ। बिजली सीधे बस पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के गांवों में लोग जाग गए। जब धुआं छटा, बस गायब थी। सड़क पर सिर्फ जली हुई टायर की गोल निशान थे और बाइक वाला लड़का सड़क पर बेहोश पड़ा था, जिंदा। अगली सुबह उस लड़के ने बयान दिया, मैं बस में चढ़ने ही वाला था, लेकिन अंदर से किसी बच्ची की आवाज आई, नहीं, अब बहुत हो गया। कहा जाता है आर्या की आत्मा ने आखिरी पल में चक्र तोड़ दिया। उसने किसी और को शामिल होने से रोक दिया। क्या बस खत्म हो गई? उस रात के बाद न बस का हॉर्न सुनाई दिया, न कोई परछाई दिखी। काली घाटी मोड़ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कभी कभी सर्द दिसंबर की रात में अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज आती है, हम पहुंच गए। इस बार डर नहीं होता, बस एक अजीब सा सन्नाटा। क्या सच में अंत हो गया? कुछ लोग मानते हैं 13वीं सीट कभी नहीं भरी और जब तक वो खाली है बस पूरी तरह शांत है। लेकिन कभी किसी को फिर से रात 1:30 बजे बस का हॉर्न सुनाई दे तो समझ लेना चक्र फिर से शुरू हो चुका है। जिस दिन खाली सीट ने खुद अपना नाम चुना, लोग सोच रहे थे कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। दिसंबर 2025। पूरा 1 साल बीत गया। ना कोई हॉर्न, ना कोई परछाई। इंदौर खंडवा हाईवे फिर सामान्य हो गया। लोगों ने काली घाटी का नाम लेना भी छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रेडियो पर जी प्रसारण 17 दिसंबर 2025, रात 1:30 AM। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उनके FM रेडियो अपने आप चालू हो गए। स्टैटिक आवाज, फिर धीमी फुसफुसाहट।
अगला नाम तय हो चुका है। रेडियो पर कोई स्टेशन फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ बस के इंजन की गरगराहट। सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव। अगले दिन परिवहन विभाग के सिस्टम में एक अजीब एंट्री मिली। एक पुरानी बस MP 097786 को एक्टिव दिखाया गया, लेकिन वो बस 2008 में कबाड़ घोषित हो चुकी थी। रिकॉर्ड में ड्राइवर का नाम अपडेट था, रिक्त यानी पेंडिंग। शहर में पहली झलक। उसी रात इंदौर के विजयनगर इलाके में एक परिवार ने सड़क पर वही बस देखी। इस बार बस पर धूल नहीं थी, नई जैसी चमक रही थी। ड्राइवर सीट पर अब एक धुंधली आकृति थी, चेहरा साफ नहीं। बस कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे की खिड़की पर उंगलियों से लिखा था, खाली सीट इंतजार में है। सबसे खतरनाक संकेत, अब पैटर्न बदल गया है। बस अब रात 1:30 पर ही नहीं आती, कभी 1:13, कभी 3:33, कभी 12:12, जैसे वो समय से बंध ही नहीं रही। गवाहों का आखिरी बयान। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, बस मेरे सामने रुकी, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, ड्राइवर बनोगे? उसने भागकर ऑटो छोड़ा और घर चला गया। अगले दिन उसका ऑटो उसी मोड़ पर मिला। इंजन चालू था, सीट गीली थी। क्या अब चक्र बदल गया है? पहले बस यात्रियों को लेती थी, अब उसे ड्राइवर चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के बिना बस नहीं चलती। और जब कोई नया ड्राइवर मिल जाएगा तो रास्ता फिर से तय होगा। आखिरी चेतावनी, अगर कभी सड़क पर कोई पुरानी बस आपके सामने बिना आवाज के आकर रुके और ड्राइवर सीट खाली दिखे, तो नजरें मत मिलाना, क्योंकि खाली सीट कभी खाली नहीं रहती। वो सिर्फ इंतजार करती है कि आप उसे अपना नाम दे दें। जब सच सामने आया और रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। ये आखिरी हिस्सा है, इसके बाद या तो बस खत्म होगी या फिर हर रास्ता उसका होगा। छुपी हुई फाइल। जनवरी 2026 में इंदौर के एक रिटायर्ड पत्रकार को पुराने परिवहन रिकॉर्ड में एक सील बंद फाइल मिली। फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट केजी कॉन्फिडेंशियल। केजी यानी काली घाटी। उसमें 2008 की दुर्घटना की असली रिपोर्ट थी। बस घाटी में गिरी नहीं थी, बल्कि सड़क पर अचानक ब्लाइंड जोन बना था। एक ऐसा इलाका जहां कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर को सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन यह सामान्य दुर्घटना नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा था, उस रात क्षेत्र में असामान्य विद्युत चुंबकीय गतिविधि दर्ज हुई। असली कारण, पास के एक पुराने ट्रांसमिशन टावर में 17 दिसंबर 2008 की रात अचानक वोल्टेज स्पाइक हुआ था। उसी समय बस उस मोड़ से गुजरी। वैज्ञानिकों का मानना था, उस स्पाइक ने कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर की दृष्टि और नियंत्रण प्रभावित किया। बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बाकी सब डर, अफवाह और अधूरी जानकारी ने मिलकर बनाया। लेकिन एक सवाल बचा, अगर ये सिर्फ हादसा था तो बाद में लोगों को बस क्यों दिखी? पत्रकार ने उस इलाके का दौरा किया। उसे पता चला 2008 के बाद कई लोगों ने डर की वजह से 1:30 AM को उसी समय को अभिशप्त समय मान लिया। डर ने कल्पनाएं पैदा की, कल्पनाओं ने कहानियां, और कहानियों ने साझा भ्रम। आखिरी जांच 2026 में सरकार ने काली घाटी के पास नया टावर और सड़क लाइट लगवाई। 17 दिसंबर 2026 रात 8:30 AM। पत्रकार, कुछ पुलिसकर्मी और इंजीनियर वहां मौजूद थे। सब सामान्य था, न कोई हॉर्न, न कोई परछाई। 1:31 AM हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या बस खत्म हो गई? शायद हां, क्योंकि डर की जड़, अंधेरा, अनजान कारण और अफवाह अब हट चुकी थी। लेकिन जब पत्रकार अपनी कार में बैठकर वापस जा रहा था, तो कार के रेडियो में हल्की स्टैटिक आवाज आई, फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट। हम पहुंच गए। रेडियो तुरंत बंद हो गया। अंतिम सत्य, कभी कभी हादसे आत्माओं से नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी और डर से बनते हैं। काली घाटी की बस शायद भूत नहीं थी, वो लोगों का सामूहिक डर था, जो सालों तक चलता रहा, और जब रोशनी आई तो वो खत्म हो गया। या शायद कुछ कहानियां तर्क से शांत हो जाती हैं, कुछ कहानियां तर्क से और गहरी हो जाती हैं। अगर कभी आपको रात 1:30 पर बिना वजह ठंडी हवा लगे, तो घबराइए मत।
हो सकता है वो बस ना हो सकता है सिर्फ आपकी कल्पना हो, या शायद नहीं। जब साबित हो गया कि डर खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। अगर आपको लगता है कि कहानी पार्ट 10 में खत्म हो गई थी, तो शायद आपने आखिरी संकेत पर ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद, मार्च 2027, इंदौर के पास नए लगाए गए ट्रांसमिशन टावर के कंट्रोल रूम में अचानक 17 दिसंबर 2008 वाला वही वोल्टेज स्पाइक दोबारा रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उस दिन 17 दिसंबर नहीं था, और उस समय रात 1:30 AM भी नहीं था। समय था 3:33 AM। चौंकाने वाली खोज। इंजीनियरों ने डेटा खंगाला। हर बार जब वोल्टेज स्पाइक होता, उसके ठीक 13 सेकंड बाद पास के सीसीटीवी कैमरों में कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड होती। फ्रेम बहुत छोटा था, लेकिन साफ दिखता था। सड़क पर एक बस का साया। बस नंबर पढ़ना मुश्किल था, लेकिन आकार वही था। नई घटना। खंडवा के एक कैब ड्राइवर ने बयान दिया, मैंने सड़क किनारे एक बस देखी। इस बार उस पर कोई नंबर नहीं था। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा उसका खुद जैसा था, जैसे वो खुद को ही सामने देख रहा हो। वो डर कर भागा। पीछे मुड़कर देखा, बस गायब। पत्रकार की डायरी। वही पत्रकार जिसने पार्ट 10 में रिपोर्ट लिखी थी, उसकी डायरी में आखिरी एंट्री मिली। तारीख 17 दिसंबर 2027। समय 1:30 AM। उसने लिखा, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन आज मैंने सड़क पर बस देखी। इस बार वो मुझे लेने नहीं आई थी, वो मुझे दिखाने आई थी कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। उसके बाद डायरी खाली थी। पत्रकार जिंदा है, लेकिन वो कभी उस मोड़ पर वापस नहीं गया। असली सच। वैज्ञानिक कहते हैं वोल्टेज स्पाइक एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सामूहिक डर पीढ़ियों तक चल सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं बस अब भी चलती है। आखिरी संकेत। अब पैटर्न बदल चुका है। बस अब काली घाटी तक सीमित नहीं। जिसके मन में अधूरा डर है, उसे वो कहीं भी दिख सकती है। कभी शीशे में, कभी सपने में, कभी सड़क पर। और सबसे डरावनी बात, अब सीटें गिनी नहीं जाती। अब बस खाली नहीं होती, क्योंकि असली बस सड़क पर नहीं, दिमाग में चलती है। और जब तक कोई डर से भागता रहेगा, बस उसका पीछा करती रहेगी। डर जीता या इंसान, ये अंतिम हिस्सा है। इसके बाद कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई बचेगी। 17 दिसंबर 2028, ठीक 1:25 AM, काली घाटी मोड़, इंदौर से खंडवा के बीच। इस बार वहां एक अकेला आदमी खड़ा था। नाम आरव मिश्रा, पेशा मनोवैज्ञानिक। वो इस मौत वाली बस की कहानी पर शोध कर रहा था। उसका मानना था डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। उसने जानबूझकर वही समय चुना, 1:30 AM। बस फिर आई। 1:30 AM। ठंडी हवा चली, हल्की स्टैटिक आवाज, और सड़क पर धीरे धीरे वही बस उभरी। इस बार बस बिल्कुल साफ थी। न धुंध, न खून, न डरावनी परछाइयां। दरवाजा खुला। अंदर खाली सीटें थीं। ड्राइवर सीट भी खाली। सामना। आरव ने बस में चढ़कर कहा, मैं डरने नहीं आया, मैं समझने आया हूं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर बस के शीशों में वही सारे चेहरे दिखे। सीमा, आर्या, दीपक और बाकी सब। लेकिन इस बार उनकी आंखें काली नहीं थीं। वे सामान्य थी, और वे मुस्कुरा रहे थे। सच्चाई। एक धीमी आवाज आई, हम कभी लेने नहीं आए थे। लोग खुद डर में हमारे साथ जुड़ते गए थे। बस अचानक रोशनी में बदल गई। आरव ने महसूस किया, ये बस असल में कोई आत्मा नहीं थी, ये एक प्रतीक था। हर उस हादसे का जिसे लोग समझ नहीं पाए, हर उस अफवाह का जो डर बनकर पीढ़ियों तक चली। 1:31 AM, बस गायब हो गई। सड़क सामान्य थी, न कोई हॉर्न, न कोई परछाई। आरव नीचे उतरा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। अंतिम संदेश। काली घाटी आज भी है, सड़क भी है, रात भी होती है, लेकिन बस वो अब नहीं आती। क्योंकि जब डर का सामना कर लिया जाता है, तो वो कहानी बन जाता है, हकीकत नहीं। असली अंत। मौत वाली आखिरी बस शायद कभी थी ही नहीं। वो एक हादसे से शुरू हुई अफवाह थी, जिसे लोगों ने डर से जिंदा रखा। और जब किसी ने डर से भागना बंद किया, तो बस रुक गई।
अगर कभी आपको रात 1:30 पर दूर से हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो मुस्कुराना। हो सकता है वो बस नहीं, आपके दिमाग का कोई पुराना डर हो जो अब